नमस्कार साथियों, गुरु रविदास जी की जयंती की आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब हम शीश नवाएंगे, सर झुकाकर फूल चढ़ाएंगे, गुरु रविदास की जयंती को उत्सव के तौर पर मनाएंगे, तो ये भी याद रखिए कि गुरु रविदास उस धर्म के मर्म का नाम है जहां मानवता, प्रेम, समानता, बराबरी, भेदभाव के खिलाफ एक संघर्ष की आवाज है। जिन्होंने अपने सपनों के समाज के बारे में कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। एक ऐसा समाज जहां कोई भूखा ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां भेदभाव ना हो, जहां ऊंच नीच ना हो और सब मिलजुल कर आपस में प्रेम भाव से रहें। रैदास महाराज जी का यह संदेश हिमालय से गिरती निर्मल गंगा की धारा की तरह समाज में प्रवाहित हुआ और धर्म जाति के जंजाल से जकड़े जन समुदाय की संकुचित सोच को अंदर तक झकझोर गया। लोग जाति के जंजाल से बाहर निकलने लगे, छुआछूत के जंजाल से बाहर निकलने लगे, इंसान और इंसान के फर्क से बाहर निकले, धर्म के मर्म की खोज में जुट गए और उनके इस पुण्य कर्म में सबसे बड़े सहायक बने संत कवि रविदास जी महाराज। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को भूलकर करें अपनों का भोग। मानवता, इंसानियत, भाईचारा, मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और नफरत, हिंसा, असहिष्णुता, भेदभाव दुनिया के सबसे बड़े दुष्कर्म। यही है महान कवि, महान संत रविदास जी का संदेश। संत कवि रैदास जी ने अपने ज्ञान दीपक से भेदभाव की काली रात को चीरकर समानता के सूर्य से समाज का साक्षात्कार करवाया। मेरी नजर में वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे तो थे समता के सूरज, भक्ति के सागर, प्रेम के गंगा जुमनी संगम और समाज सुधार के अमृत वृक्ष थे, जिनकी छाया में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग शीतलता का अनुभव करते हैं, अनुभव करते थे और उनकी वाणी आज भी गूंजती है। उनकी शिक्षाएं, उनका संदेश उस दौर के समाज से भी ज्यादा आज के समाज के लिए प्रासंगिक है। आज नफरत की सियासत समाज को जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब में बांट रही है, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रही है और आम जन धर्म के मर्म को आत्मसात करने की बजाय कर्म कांड में उलझ रहे हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कितनी बड़ी बात कही है संत रविदास जी ने। रविदास गुरु जी ने कई मौकों पर साफ साफ कहा है कि भगवान बस प्रेम, भक्ति और सच्चे मन के मोती से प्रसन्न होते हैं। संत रविदास श्रम की पूजा में यकीन करते थे। कर्म ही पूजा है, उनकी शिक्षाओं का सार है। गुरु रविदास का संदेश आपको गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलेगा, इसलिए कि भेदभाव, इसलिए कि इंसान और इंसान के फर्क, इसलिए कि जात और पात के आधार पर समाज को बांटने वाले कभी गुरु रविदास के शिक्षा को, उनकी बात को समझ नहीं सकते। आइए जब हम गुरु रविदास जी की जयंती मनाएं तो ये संकल्प लें कि आज जब इंसान और इंसान के अंदर हमारे समाज में भेदभाव होता है, आज जब जात पात के आधार पर इंसान को असली या नकली नजर से देखा जाता है, आज इंसान को अपने और पराये, ऊंचे और नीचे हिसाब से आज भी समाज के कुछ लोग जब देखते हैं, आज भी जब समाज में एक विशेष वर्ग को हीन भावना से देखने का कुत्सित प्रयास कुछ लोग जो करते हैं, तो वो लोग गुरु रविदास की शिक्षा को कभी समझ नहीं सकते। इसलिए आइए, प्रेम ही धर्म है, भेदभाव का अंत ही धर्म है।
सबके लिए समानता ही गुरु रविदास का धर्म है, सबके लिए बराबरी ही गुरु रविदास का धर्म है। जिस दिन हम बराबरी, समानता, जात पात के भेदभाव को तोड़ देंगे, उस दिन हम गुरु रविदास के मार्ग पर सही मायनों में चल पाएंगे। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।